राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक रहेगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा व 9 गौरी के दर्शन होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। पंडित सुधीर शास्त्री बताते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्व रखता है। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि बुधवार 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना के मुहूर्त की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 7:32 तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि मार्च 21, 2023 को रात 10:52 से शुरू हो रही है और प्रतिपदा तिथि का समापन मार्च 22, 2023 को रात 8:20 पर होगा। जी, तो सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको, इस बार नवरात्र पूर्ण 9 दिवस का है। पूरा 9 दिन आपको नवरात्रि मिलेगी और कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त जो है वो पंचांग में प्रातःकाल 6:20 से लेकर के 8:05 तक जो चर लग्न का मुहूर्त होता है, स्थिर लग्न का जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में आपको यह कलश स्थापन करना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो नवरात्रि में पहले दिन किसका दर्शन करना चाहिए? जी, सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि में आपको प्रथम दिवस पर माँ मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन करना चाहिए, जिससे आपके संपूर्ण कार्यों में आपको उन्नति प्राप्ति होगी। इसी क्रम में द्वितीय दिवस पर माँ ज्येष्ठा गौरी की दर्शन करना चाहिए और भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। तृतीय दिवस में माँ भगवती सौभाग्य गौरी का दर्शन करना चाहिए। इसी क्रम में चतुर्थ दिवस में श्रृंगार गौरी के दर्शन करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। पंचम दिवस में विशालाक्षी माता के दर्शन करना चाहिए। इसी क्रम में षष्ठम दिवस में ललिता गौरी का दर्शन करना चाहिए। सप्तम दिवस भवानी गौरी का दर्शन करना चाहिए। अष्टम दिवस में मंगला गौरी के दर्शन करना चाहिए और नवम दिवस में महालक्ष्मी गौरी के दर्शन करना चाहिए। यह चैत्र नवरात्रि में इस प्रकार वर्णन आया हुआ है। माँ भगवती गौरी के दर्शन करना चाहिए चैत्र नवरात्रि में। गुरु जी बहुत लोग दुर्गा के दर्शन करते तो उनका भी नहीं, दुर्गा जी का हम बता दे रहे हैं। दुर्गा जी का जो दर्शन होता है वह शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा जी का विशेष दर्शन होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में यह वर्णन आया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथम दिवस में माँ भगवती शैलपुत्री का दर्शन करना चाहिए। द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करना चाहिए। तृतीय दिवस में चंद्रघंटा माता के दर्शन करना चाहिए। चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा माता के दर्शन करना चाहिए। पंचम दिवस में स्कंद माता के दर्शन करना चाहिए। षष्ठम दिवस में कात्यायनी माता के दर्शन करना चाहिए। सप्तम दिवस में कालरात्रि माता के दर्शन करना चाहिए। अष्टम दिवस में महागौरी के दर्शन करना चाहिए और नवम दिवस में माँ भगवती सिद्धिदात्री के दर्शन करना चाहिए। यह विशेष फल है। गुरु जी बात की जाए नवरात्रि इस बार कितने फायदेमंद है, किन राशियों के लिए है या किस लोगों के लिए है? अच्छा, सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि माँ भगवती की आराधना के लिए आई है। इसलिए इस बार जो है कुछ ग्रह नक्षत्रों के मेल से यह नवरात्रि मेष राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, इन विशेष राशियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। अगर ये भगवान माता के चरणों में लाल पुष्प चढ़ाएं और माँ भगवती की आराधना करें। और मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। यह माँ भगवती का महामंत्र है। इस मंत्र के करने से इन सभी लोगों को
अनेक प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी और हर प्रकार के दुखों से वह मुक्त हो सकेंगे।